प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स, जिसमें हम डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के। आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन एट रेक्टेंगुलर स्लिट। डिफ्रैक्शन एट स्लिट। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपका तैयार होने वाला है और क्वेश्चन यही होगा कि डिस्कस द डिफ्रैक्शन एट रेक्टेंगुलर स्लिट एंड आल्सो ड्रा द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और तमाम तरह के क्वेश्चंस जो डिफ्रैक्शन एट रेक्टेंगुलर स्लिट से संबंधित, उनका जवाब आपको इस लेक्चर के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते रहिए। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट this is the screen and this is the incident cylindrical wavefront. This is the, आगे देखिए यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है और ये लाइट ऐसे जा रही है। अगर हम सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात करेंगे तो ये देखिए, ये पोर्शन E है और ये F है। इस डिस्टेंस को अब हम इसको थोड़ा आगे करते हैं। देखिए, पहले फिगर के बारे में लिख लीजिए क्या क्या हम लोग यहां बता रहे हैं। कंसीडर AB is the rectangular slit. ये स्लिट है, आप देख रहे हैं कि इस टाइप की रेक्टेंगुलर स्लिट है। S is the source of monochromatic light. This is the source. Monochromatic light, and XY is the incident cylindrical wavefront. XY is the incident cylindrical wavefront. प्यारे बच्चों, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम पहले डिफ्रैक्शन की बात नहीं करते हैं। इफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट स्टैंड्स वैलिड, हम खाली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। तो क्या होता है कि इस रीजन के अंदर, ये तो एक्सपोज रीजन है ना, सीधी लाइट गई, यहाँ हमें कंप्लीट ब्राइटनेस और इल्यूमिनेशन दिखाई देनी चाहिए। और इससे E जो पार्ट है, यहाँ से देखिए, E से अबाउ और F से बिलो हमें कंप्लीट डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेड रीजन में आते हैं। मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट स्टैंड्स valid, then we obtain, then there should be illumination
और ब्राइटनेस इन एक्सपोज्ड रीजन, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, इन एक्सपोज्ड रीजन EF, इसमें एंड देयर मस्ट बी complete darkness above E से ऊपर एंड बिलो F इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, क्योंकि ये उसी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ डार्कनेस रहनी चाहिए। ये तो तब हुआ जब हम सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, बट इनफैक्ट हमें मिलता क्या है, हम देखते हैं कि इस रीजन जो एक्सपोज्ड रीजन है EF, इन दिस रीजन वी ऑब्टेन द अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा और ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, जबकि लेकिन ये जो ब्राइट और डार्क बैंड्स का जो पैटर्न है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये जो स्लिट है इसकी विड्थ कितनी है, ये स्लिट वाइड है, नेरो है या वेरी नेरो है, उस हिसाब से इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो हम ऑब्जर्व अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इन एक्सपोज्ड रीजन EF। हाउ, लेकिन एक बात तय यहाँ ये भी है कि वो पैटर्न कैसा होता है वो इसकी विड्थ पर भी डिपेंड करता है। ये तो पता ही चलेगा ये भाई ब्राइट और डार्क बैंड्स किस वजह से मिल रहे हैं, ये डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एट दिस रेक्टेंगुलर स्लिट के ऊपर की बात करते हैं। द डिफ्रैक्शन पैटर्न depends on the width of slit। ये जो आप देख रहे हैं इस स्लिट की विड्थ पर, दिस स्लिट में बी वाइट दिस स्लिट में बी वाइट, नेरो और वेरी नेरो। उन्हीं केसेस को एक एक करके देखते हैं कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, अगर ये अपर्चर जो या ऑब्स्टेकल जो है ये वाइड हो तो किस टाइप का पैटर्न मिलेगा, अगर ये नेरो हो तो कैसा, और अगर ये वेरी नेरो हो तो किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलने वाला है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम फॉर वाइड रेक्टेंगुलर अपर्चर। प्यारे बच्चों देखिए, जब ये वाइड होगा तो इस हाफ में OA और इस हाफ में OB, इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ द हाफ पीरियड एलिमेंट एक्सपोज्ड दिस रीजन एंड वी ऑब्टेन। फिर सुन लीजिए, इफ दिस slit is very wide, then in both the halves OA and OB, a large number of the half period elements exposed of this wave front, and so we obtained the amplitude कितना होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हमारा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन, और इसको कुछ हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं A1/2 प्लस, अब इसमें से ये देखिए हाफ A1 हम यहाँ से ले रहे हैं और हाफ A1 का हाफ बचा हुआ था वो हमने यहाँ ले लेते हैं, और A3 का भी हाफ ले लेते हैं, दोनों का हाफ हो गया, और इसमें से A2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रीजन हो गया।
इसी तरीके से हम ये बात करते हैं। अब जो A3 का हाफ बचा हुआ था वो हमने यहाँ ले लिया और इसी में अब A5 का भी हाफ ऐड कर देते हैं और इसमें से A4 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इस तरह से हम करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि A1 और A3 का जो एवरेज है A2 है, तो ये कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। इधर A3 और A5 ये एवरेज ये भी कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा दैट विल बी इक्वल टू A/2। और वी ऑलरेडी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और ये कितनी हो रही हो, क्योंकि ये इंटेंसिटी फर्स्ट हाफ पीरियड जो उनकी उसको हम आई नोट से लिख देते हैं, तो ये हो गई। ये हमें कहाँ मिलने वाली है, दिस इज द इंटेंसिटी ईयर। एक और बात होगी प्यारे बच्चों, ये देखिए जब ये वाइड रीजन होगी तो देखिए ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों स्ट्रेट एज का काम करेंगे, ये भी और ये भी। और जैसा कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, उसमें हमने देखा था कि एज के नज़दीक यानी कि E और F इसके नज़दीक हमें कुछ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बेंड्स मिलते हैं ऑफ डिक्रीजिंग स्पेसिंग। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो कैसा दिखाई देगा, फिर सुन लीजिए। इन केस ऑफ द वाइड रेक्टेंगुलर स्लिट द बोथ द एंड्स A and B behave like the straight edge, and due to the diffraction at the straight edge we observe the alternate maxima or minima near the point E and F. The diffraction pattern in case of the wide rectangular aperture is as shown. नजर आने वाला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस एंड पर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, दिस इज द इंटेंसिटी। आप मेरे साथ ड्रा करते रहें और अगर फिर भी आप कहीं आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के और लिंक ले कर के और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें अपने जो भी आपका लैपटॉप है, मोबाइल से है, कंप्यूटर वगैरह पे, और उसको आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का हमें पैटर्न मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ये हमारा P रीजन है और एक तरफ हम E की बात कर रहे हैं, ये F, चलो इसको E और F। और ये किस टाइप का वो देखिए पैटर्न हमें नज़र आता है, आप खुद देखिए कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा। ये E के नज़दीक की बात कर रहा हूँ मैं, और इधर भी कुछ इसी तरीके से आपको ये पैटर्न नज़र आएगा। ये देखिए ये इंटेंसिटी एकदम जीरो हो जाती है इधर, और यहाँ पर भी कुछ यही बात आपको नज़र आएगी। ये देखिए ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर ये कांस्टेंट इंटेंसिटी हमें यहाँ नज़र आती है। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न वाइड रेक्टेंगुलर अपर्चर के केस में मिलता है वो इस टाइप का मिलता है, ऐसा ऑब्जर्व होता है। और ये किस वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द डिफ्रैक्शन इन द रेक्टेंगुलर स्लिट व्हेन द स्लिट इज़ वेरी वाइड। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये स्लिट नैरो होती है तो हमें किस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। फॉर नैरो रेक्टेंगुलर slit, ये देखिए, if this slit is narrow then this point may be either bright or dark band depending on the number of the elements in each half of this wavefront OA and OB contained. If they contain the odd number of half period element then this point P will be bright, and if it contains जैसे OA और OB, अगर ये इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट जैसा कि अभी हम देखेंगे तो ये P पॉइंट जो है वो डार्क होगा, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस रीजन EF में हमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बेंड्स मिलेंगे और पुअर कॉन्ट्रास्ट, थोड़ी इंटेंसिटी कमी रहती है उसकी। एंड अबाउ E और बिलो F
वी ऑब्टेन द इक्वली स्पेस्ड बैंड। तो चलिए एक एक को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये देखिए, और ये एक्सप्लेनेशन हम ले रहे हैं पहले इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हम P पॉइंट की इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। सपोज द width of this slit is such that the each half OA and OB contains only the first half period element of this wave front। तो ये कितना हो जाएगा, A1 इस पार्ट का हो गया और A1 इस पार्ट का हो गया, तो कितना हो गया 2A1। तो ये तो मैक्सिमा हो गया है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या ये पॉइंट जो है ये ब्राइट इंटेंसिटी का होगा, ब्राइटनेस होगी वहाँ पे। सपोज इट कंटेन्स द ईच हाफ कंटेन्स, मतलब इसकी जो विड्थ है वो इस तरह से है, इफ द विड्थ ऑफ दिस स्लिट इज सच दैट देन ईच हाफ कंटेन्स द 2 हाफ पीरियड एलिमेंट इन ईच हाफ। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, इफ width is such that each part, each half, ये हाफ हो गया और एक यह होगा, each half contains first 2 हाफ पीरियड एलिमेंट। तब देखिए पहले मैं A1 माइनस A2 और दूसरे में भी वही A1 माइनस A2। तो हम इसको किस तरह से लिख पाएंगे, 2 इंटू A1 माइनस A2। अब ये तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया ना, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। वी ऑब्टेन द डार्क फ्रिंज और मिनिमा। मिनिमा और आप कह सकते हैं डार्क बैंड, यानी ये जो पॉइंट होगा ये डार्क होगा। फिर वो देखते हैं, इफ द विड्थ ऑफ दिस स्लिट इज सच दैट ईच हाफ ऑफ दिस वेव फ्रंट OA एंड OB कंटेन फर्स्ट 3 हाफ पीरियड एलिमेंट, देन तब क्या होगा, अगर फर्स्ट 3 होगा तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू A1 माइनस A2 प्लस A3। ये देखिए ये, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में ये हो गया A1 माइनस A2 प्लस A3 और लोअर हाफ में भी यही हो गया, तो डबल हो गया, ये तो फिर जुड़ गया। देखिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ में फिर हमें ब्राइट बैंड मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट फिर ब्राइट होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर इफ ईच हाफ कंटेन्स द ऑड नंबर ऑफ द हाफ पीरियड एलिमेंट of this wave front, then this P point will be bright, and if each half contains the even number of the element of this wave front, then this P point will be dark। और इस तरह से ये एक्सप्लेन हो गया कि ये P point ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी विड्थ पर, कि ताकि जो ये OA OB जो ईच हाफ है ये इवन या ओड हाफ पीरियड एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस EF रीजन के अंदर हमें किस टाइप का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। इन रीजन EF, इस रीजन के अंदर, अब यहां के लिए देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट ये है इस पॉइंट पर, ये क्योंकि ये जो P डैश पॉइंट है ये हमारा इस EF रीजन में ही पड़ता है, तो इसको अब हम ज्वाइन कर देते हैं यहां से। ये देखिए अब इसके लिए ये O डैश जो है ये पोल हो गया है, ये पोल हो गया। फॉर P डैश पॉइंट O डैश बिकम्स द पोल। जब हम यहां से बात करते हैं
तो सपोज कीजिए हम एक बात मान के चलते हैं कि शुरू में क्या था कि इन दोनों में तीन तीन जो है हाफ पीरियड एलिमेंट जो है इस वेव फ्रंट के ईच हाफ में कंटेन, यानी हम यही लिख रहे हैं लेट ईच हाफ OA and OB contains 3 हाफ पीरियड एलिमेंट। मान लो ये 3 है, यानी कि 3 कौन कौन से हो गए, A1 माइनस A2 प्लस A3, और दूसरे में भी यही है A1 माइनस A2 प्लस A3, ये है। अब हम ये मान लेते हैं कि सपोज दैट P डैश इज सच दैट, क्योंकि ये इधर है यहाँ से, तो इसका एक हाफ जो है, क्योंकि पोल अब ये हो गया है, तो इसका फर्स्ट हाफ जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है, और ये जो इस लोअर हाफ में से एक और जो है वो एक्सपोज हो गया है। यानी कि मैं यही बात यहाँ कह रहा हूँ, इफ द पॉइंट P डैश इज सच दैट, ये इस तरह से पोजीशन पे है कि 1 हाफ पीरियड एलिमेंट ऑफ अपर हाफ इज कट ऑफ। मान लो वो कट गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड जब इसका ये तो कट गया है, लेकिन जब इसकी वजह से इसके नीचे वाला जो है एक हाफ एक्सपोज हो गया है, एंड फोर्थ हाफ पीरियड, ऐसे तो 3 था लेकिन इसका फोर्थ जो है वो एक्सपोज हो गया है। फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट ऑफ लोअर हाफ इज एक्सपोज्ड। तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड रह जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हाफ कट गया है, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस A2 प्लस A3 प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ये हो गया है। अब यहां पर देखिए इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लीजिए। मैंने क्या किया, इस हाफ का ये वाला हाफ पीरियड एलिमेंट कट ऑफ हो गया है, और इसका एक और, क्योंकि इसमें कितने आने हैं, जैसे जैसे हम इसमें मूव करेंगे तो इसमें हमें 3 और 3 6 हाफ पीरियड एलिमेंट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, तो 6 ही रह जाएंगे। ये कट गया है और ये हमें मिल गया है, इसका फोर्थ वो ये हो गया, तो टोटल ये हो गया। इसकी सेटिंग थोड़ी हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये A1 है तो A1/2 हमने यहाँ ले लिया है, इस A1 का जो हाफ है वो, और A3 का भी हाफ यहाँ पर ले लिया है, और इसका जब हम एवरेज करते हैं देखिए तो, और माइनस A2, ये देखिए यहाँ पर हमने इसका हाफ लिया, A1 फिर से ध्यान से A1 का हाफ लिया यहाँ पर, और इस A3 का भी हाफ ले लिया, और ये कट गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, हमारे लिए पूरा हो गया है, और ये A3 का भी हाफ और ये A2 ये भी हमारे लिए खत्म हो गया है। अब कौन कौन से बच गए हैं वो देख लीजिए, A1 भी कंप्लीट हो गया है और A3 ये भी कंप्लीट हो गया है, और माइनस हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप इसको उसी तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माइनस A2 एक तो ये था और एक A2 ये था, ये भी कंप्लीट हो गया, A2 ये भी इस तरह से कर लिया। तो ये तो एवरेज जैसा मैं पहले बताता हूँ, ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि इन दोनों का जो एवरेज है वो A2 के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया है। अब जो बच गया है, हमारे पास कौन सा गया है, ये देखिए A3 माइनस A4 ये बचा हुआ है, और ये कंडीशन जो है ये किसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन होगी। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, इफ दिस P डैश पॉइंट इज सच दैट, कि ये P डैश पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अपर हाफ के 2 जो हाफ पीरियड एलिमेंट आर कट ऑफ, और लोअर हाफ के 2 जो है और ऐड हो गए, यानी कि ऊपर के 2 हाफ कटेंगे तो ये दोनों कट ऑफ हो गए, और इसके 2 हमें और मिल जाएंगे, यानी कि ये तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, ये दोनों कटने के बाद खाली रह जाता है A3, एंड 4th and 5th ऑफ द लोअर हाफ
आर एक्सपोज्ड, तो उसमें कितना हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3, ये तो थे ही, लेकिन A4 और माइनस A5। ये देखिए इसका फोर्थ और 5 वो एक्सपोज हो गए और इसके फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ अपर हाफ वो कट ऑफ हो गए। तो अब इसको अगर आप चेक करें तो क्या मिलता है वो देख लीजिएगा। यहाँ हमें मिनिमा मिला था, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ क्या है कि A1/2 वैसे ही A1/2 था यहाँ पे, प्लस यहाँ पर देखिए A1 प्लस A3/2 माइनस A2। ये देख लीजिए आप कि इसमें अब कौन कौन सी चीज़ होगी। A1 कंप्लीट हो गया, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि A1 हाफ यहाँ हो गया, हाफ यहाँ, और A3 का हाफ हो गया है, A2 ये कैंसिल हो गया है। अब इस A3 का हाफ बचा हुआ है, तो अब यहाँ से देखिए, खुद आप ये पॉइंट देखिए कि A3 का हाफ यहाँ बचा हुआ था, वो लिख दिया हमने, और प्लस A5 का हाफ हमने यहाँ ले लिया, और 2, और इसमें से A4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये देखिए, आप खुद देखिए कि अब A3 कंप्लीट हो गई तो ये भी कैंसिल हो गया है, तो ये कैंसिल हो गई है। क्यों? इन दोनों का एवरेज A2 के बराबर है और इन दोनों का एवरेज A4 के बराबर है। तो अब जो चीज़ बच गई है वो लिख दीजिए, क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A1/2 ये बचा हुआ है, A1/2 ये कहीं कैंसिल बाकी हुआ नहीं है। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर, A4 तो पूरा कैंसिल हो गया है, और एक A3/2 का हाफ बचा हुआ है। ये A3 तो कंप्लीट हो गई थी और इसका हाफ, तो हम क्या लिख देंगे A3/2, और एक प्लस में बचा हुआ है A5। आप देख रहे हैं कि सारी मैक्सिमाज। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉइंट की पोजीशन है वो कितने हाफ पीरियड एलिमेंट अपर हाफ के जो है वो कट ऑफ हो रहे हैं, नीचे वाले के एक्सपोज हो रहे हैं, और इस तरह से वी गेट दी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इन दिस एक्सपोज रीजन EF। यही चीज, बट ये पुअर कंट्रास्ट के होते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर अबाउ और F के नीचे भी हमें कुछ इक्वली स्पेस्ड बैंड्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं उनको और देख लेते हैं, और वो किस वजह से होते हैं। यानी इंटेंसिटी अबाउ E एंड बिलो F, इसमें देखते हैं। ये तो हमने देखा था कि वी ऑब्जर्व इक्वली स्पेस्ड बैंड्स, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। तो वो कैसे होता है, देखिए अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारे हो जाएगा। मान लो हम ये P" पॉइंट लेते हैं। अब इस P" पॉइंट को S से जब हम मिलाएंगे, ये देखिए, तो ये जो O" है, दिस बिकम्स द पोल ऑफ दिस पॉइंट P'। यानी कि लेट P" इज द पॉइंट above E, join S to P', it cut the wave front at O', it cut the wave front at O', that is O', becomes the pole of P', that is O', becomes the pole of P'। अब हम देखते हैं, जब इस पॉइंट की बात करते हैं तो जो इसका अपर हाफ है वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो जाता है। अपर हाफ तो हमें बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। इन दिस केस the upper half is completely cut off and lower half is exposed. The intensity at the P' is due to the wavelets reaching at P' from A and B, और ये B, ये देखिए ये हमारा P" है। The intensity at the point P" depends on the path reference of the wavelets reaching at P" from A and B
like this, and this path difference is given by BP double dash minus AP double dash. If this path difference, ये इट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए हमें इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. फॉर मैक्सिमा ये देखिए, फॉर मैक्सिमा दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा, एंड फॉर मिनिमा दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी odd multiple of lambda by 2. And in this way we get the equally spaced bright and dark bands above E and below F due to the interference. प्यारे बच्चों, अब एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. ये तो थी नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट. अगर ये स्लिट बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाए, उस इफ दिस स्लिट इज वेरी नैरो, यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये देखिए like this, it is quite narrow. ये A और ये B, और ये हमारा सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और ये स्क्रीन है पहले की तरह. और इस केस में जब ये नैरो होगी तो ईच हाफ ऑफ दिस अपर हाफ OA एंड OB कंटेन्स ए फ्रैक्शन ऑफ द हाफ पीरियड एलिमेंट. मतलब आप ये पूरा एक एलिमेंट भी कंटेन नहीं कर रहे, बल्कि एक फ्रैक्शन, उसका कुछ पार्ट कर रहे हैं. तो उस केस में द डिफ्रैक्शन पैटर्न डिसअपियर, एंड वी गेट हियर like this. This slit is very narrow, then both the half, upper half and lower half, contains the fractions of the half period elements, and we get a maxima of constant intensity and diffraction effect disappear. Interesting article के तहत diffraction at rectangular slit or rectangular aperture के केस में the diffraction pattern depends on the width of the slit. If the slit is wide, then diffraction pattern will be different, and if the diffraction slit is narrow or very narrow, then also the pattern of the diffraction will be different from the wide rectangular slit or aperture. And if the slit becomes very narrow, then diffraction pattern completely disappear. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप अपनी नोट्स बनाइए. साथ साथ अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए, लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप नोट्स जो है वो अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने खुद की नोट्स उनकी सहायता से अपने हाथ से भी बना सकते हैं. प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी हाल ही में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी बच्चों का मैं थैंक्स करना चाहूँगा. और प्यारे बच्चों, आपके सजेशंस हम तक लगातार पहुंचने चाहिए, क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया है कि आपको घर बैठे हुए और पूरा सिलेबस करवाना है. वीडियोस को इस चैनल को देख रहा है उन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, यही हमारा मोटिव रहता है, आपको लगातार पढ़ाना और आपको मोटिवेट करना. आप भी इस चैनल को आगे शेयर और सब्सक्राइब करके, और इसके थ्रू आपको कैसा लगता है वो सजेशंस हमारे पास भेज करके हमारी एनर्जी और जो उत्साह है उसको बढ़ा सकते हैं. चलिए, मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा, और मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर. तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.